नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसफ शेख। आपकी आवाज शुरू करें उससे पहले हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट zmpcg.com पर विजिट कर सकते हैं। आप ट्विटर और फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपकी आवाज में आज बात किसान आंदोलन और आंदोलन पर जारी सियासत की। पिछले 2 महीनों से भी ज्यादा वक्त से कई किसान संगठन केंद्र के 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं और चूंकि मामला किसानों यानी बहुत बड़े वोट बैंक से जुड़ा हुआ है, इसीलिए सियासत इस आंदोलन को मौके के तौर पर देख रही है। तो क्या किसानों के आंदोलन के जरिए सियासत ने अपना उल्लू सीधा किया? क्या किसानों की मर्जी के बगैर आंदोलन की जमीन पर सियासत ने जमकर वोटों की फसल काटी? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे और ये सवाल खड़े क्यों हो रहे हैं ये भी हम आपको बताएंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। क्या देश में जारी किसान आंदोलन के नाम पर सियासत अपना उल्लू सीधा कर रही है? क्या किसानों के आंदोलन की जमीन पर सियासत वोटों की फसल काट रही है? क्या किसानों के आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश हो रही है? ये सवाल खड़े हुए हैं एमपी के किसान नेता राहुल राज के बयानों से। राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष राहुल राज ने अब अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीएम सिंह पर मनमानी के आरोप लगाते हुए राहुल ने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। मगर साथ में राहुल ने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। राहुल राज ने सवाल किया कि किसानों के आंदोलन में कांग्रेस का क्या काम है? इतने बड़े नेताओं के साथ जो हमारे किसान नेता हैं आदरणीय कक्का जी, उनके साथ उनका नाम जोड़ेंगे तो उनका कद बढ़ जाएगा। तो ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने का कार्य कांग्रेस छोड़े। देखिए, कांग्रेस केवल ढोंग कर रही है और उनके ढोंग से हमें कोई फायदा नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है। हमने तो स्वयं कहा है कांग्रेस ही हमारे आंदोलन से दूर रहे। कांग्रेस का हमें कोई व्यक्ति हमारे आंदोलन में नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो अंदर आके फिर बाहर उल्टी सीधी बातें करते हैं, इनका हमारे आंदोलन में क्या करेंगे? और वैसे भी ये गैर राजनीतिक आंदोलन है, किसानों का आंदोलन है, इसमें किसी पार्टी का कोई रोल नहीं है। किसान नेता राहुल राज के आरोपों के बाद एमपी की सियासत में आरोपों का दौर शुरू हो गया है। जहां कांग्रेस ने राहुल राज को फर्जी किसान बताया, तो वहीं इसी बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस को निशाने पर ले लिया और बीजेपी को सच्चा किसान हितैषी बता दिया। कौन किसान नेता लगा रहा है? फर्जी कोई किसान नेता होगा। और दूसरी चीज ये, भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से, वो तो काला मुंह करे बैठ गए, उनका तो किसान संघ बाहर तक नहीं आ रहा है। कौन लगा रहा है हम पर आरोप? और हम तो कोई आंदोलन में सीधे कूद भी नहीं रहे। किसान आंदोलन चला। 60 साल उन्होंने राज के क्या बनाया? कभी एमएसपी पे कानून बनाया जिसकी आज गला फाड़ के बात कर रहे हैं। कभी इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बेहतर करने का, किसान के पक्ष में करने का प्रयास किया जो हम कर रहे हैं? कभी कुछ नहीं किया। तो इन लोगों की तो संपत्ति नहीं पड़ती, करना क्या है? कभी आपने कमलनाथ जी को देखा है किसी मंडी में किसी किसान के साथ खड़े होते हुए? आपको सलमान और कैटरीना के साथ वो मिल जाएंगे। कभी किसी किसान के साथ फोटो देखी कमर में हाथ डाल के आपने? तो आप समझ जाओ कि कांग्रेस का क्या रूप है। कांग्रेस ने इस देश के किसानों को बर्बाद कर डाला। किसान नेता राहुल राज के बयान के बाद अब एक नई बहस शुरू हो गई है। सवाल यह है, किसानों का आंदोलन क्या कांग्रेस के लिए सियासी संजीवनी साबित हुआ है? सवाल यह, क्या कांग्रेस आंदोलन की जमीन पर वोटों की फसल काटने की कोशिश कर रही है? और सबसे बड़ा सवाल यह, क्या वाकई किसानों के आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश हो रही है? प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। तो क्या किसानों के आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश हुई है या फिर अब भी कोशिश हो रही है? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पूर्व मंत्री बीजेपी के सीनियर लीडर दीपक जोशी जी, इसके साथ साथ पूर्व मंत्री कांग्रेस के सीनियर लीडर चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जी और किसान नेता राहुल राज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चौधरी साहब, दीपक जी, राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। सबसे पहला सवाल राहुल जी आपसे। राहुल जी, चूंकि हमने आपका बयान सुना,
कांग्रेस ये कह रही है कि एक विपक्ष की जिम्मेदारी है कि अगर किसानों के खिलाफ कुछ हुआ है या किसानों से कुछ गलत हुआ है तो विपक्ष उसकी आवाज उठाए। क्या कांग्रेस को पैरेलली अपना एक आंदोलन चलाना चाहिए था इन कृषि कानूनों के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, या फिर वो अगर आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो ये सपोर्ट नहीं है बल्कि आपके खड़े हुए आंदोलन की जमीन पर वोटों की फसल काटी जा रही है? देखिए आसिफ भाई, एक तो ये जो बयान आपने चलाया था वो आधा बयान था। बात यहां से शुरू हुई थी कि कांग्रेस के कुछ पदाधिकारी हैं जो हमारे दिल्ली आंदोलन में जाते हैं, फोटो सेल्फी खिंचाते हैं और फिर 10-15 दिन के फोटो, यानी एक दिन में 10-15 फोटो खींचते हैं, उनको 10-15 दिन तक यहाँ मध्य प्रदेश आके डालते हैं। और यहाँ आने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा के जो कोर कमेटी है जिसके 7 सदस्य हैं, उन सदस्यों के बीच में फूट डालने के लिए अलग अलग टिप्पणियां करते हैं। आंदोलन को क्षति पहुंचाने के लिए, एक नेता को दूसरे नेता से लड़ाने के लिए एक के पक्ष में और दूसरे के विरोध में लंबे लंबे अल्फाज लिखते हैं, और जो कि निम्न स्तर के नेता हैं। मैंने पत्रकार वार्ता में भी कहा था कि उनका नाम लेने से इतने बड़े जो सीनियर लीडर्स हैं किसानों के, उनके साथ जोड़ेंगे तो उनका कद बढ़ जाएगा। इसीलिए मैंने कांग्रेस को हिदायत दी थी कि वो जो लोग जो छुटभैया नेता हैं, उनके पीछे जो बड़े उनके नेता बैठे हैं, उनको ये समझना चाहिए कि वैसे ही आपकी पार्टी मरणासन स्थिति में है। ऐसे में अगर आप इतने बड़े पवित्र आंदोलन में अपने छुटभैया नेताओं से हमारे सीनियर लीडर्स पे टीका टिप्पणी कराओगे और हमने आपके खिलाफ मोर्चा खोल दिया तो आपकी क्या हालत होगी? हम जब आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलनकारी आप समझिए आसिफ भाई, जो कोर कमेटी 7 सदस्य की संयुक्त मोर्चा की है, वो सारे देश के किसानों के लिए परम वंदनीय आदरणीय है। ऐसे में अगर उसके मध्य प्रदेश के एक किसान नेता आदरणीय कक्का जी जो हैं, उनके विरुद्ध आप हल्की टीका टिप्पणी करेंगे और हम लोग चुपचाप बैठे रहेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। इस बात से पूरी कोर कमेटी 40 सदस्य जो हमारी समिति जो सरकार से बात करती है वो और संयुक्त मोर्चा के सारे घटक संगठन दुखी हैं। इसीलिए मैंने पत्रकार वार्ता के माध्यम से मध्य प्रदेश में बात कही कि आप अपनी हरकतों से बाज आइए। सरकार और हमारी अगर लड़ाई चल रही है, हमारे और उनके बीच में, आप ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने का काम क्यों करते हैं? ये दूसरी बार है जब आपने इस कहावत को दोहराया है। सब्जी काटते हुए पूछ लेता हूं ये अब्दुल्ला दीवाना क्यों हो रहा है। और रही बात राहुल जी, देखिए आधे अधूरे बयान चलाने और खबरों को तोड़ने मरोड़ने की ना फितरत हमारी रही है ना कभी हमारी ख्वाहिश है। इसीलिए मैंने आपको इस डिबेट में बैठाया कि आप अपनी बात पूरी रख सकें। किसानों की तरफ से आप ही को आमंत्रित किया गया अपना पक्ष रखने के लिए। राहुल जी, मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास। चौधरी साहब, आपके पास आ रहा हूं। तो चौधरी साहब, ये बेगानी शादी है, अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है, आंदोलन की जमीन किसी की है, फसल आप काट रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं, आंदोलन मुख्य रूप से किसानों का आंदोलन है और प्रत्येक किसानी करने वाले व्यक्ति का यह अधिकार है। ये चंद बैठे हुए वहां पे जो किसानों के नाम पे जो नेतागिरी करना चाहते हैं, ये अकेले उनका आंदोलन नहीं है। ये बात सत्य है कि जो किसान बैठे हुए हैं वो पूजनीय है और उनके अदम्य साहस की हम लोग तारीफ करते हैं। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति, चाहे किसी राजनीतिक दल का हो, अगर वो किसान है तो उसका हक है इस आंदोलन में वो अपनी पूर्ण आहुति दे। और वही कांग्रेस ने जब ऐलानिया कहा है कि वो किसान आंदोलन के साथ है, तो मैं नहीं समझता हूं राज्य के किसी भी ऐसे किसान नेता को इस तरीके की टिप्पणी करनी चाहिए। भाई, ये निर्णय ऊपर से हुआ है, कोई भी कांग्रेस का पदाधिकारी वहां जाके नहीं बैठ रहा है। लेकिन जो बाहर से जो आंदोलन को हम लोगों को मजबूती देना है, वो लोग हम निर्भीक रूप से दे रहे हैं। हम लोग जिला बंद का, अगर कोई देश बंद का आह्वान है तो उसमें सक्रिय हो रहे हैं, सब जगह सभाएं कर रहे हैं। अच्छा तो चौधरी साहब, इसमें फर्क नहीं पड़ता कि किसानों की मर्जी क्या है या उनकी मर्जी के बगैर भी आप जबरन उनको समर्थन देंगे? नहीं, जबरन की कोई बात नहीं है। देखिए, किसान भी हमारी बिरादरी के हैं, किसान भी किसानों के हित में आंदोलन कर रहे हैं। इसको आप किसी परकोटे में नहीं बांध सकते हैं। वहां तो समर्थन सभी कर रहे हैं। जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं वो भी झंडा लेके समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग वहां ना जाके और पूरे देश में समर्थन कर रहे हैं, और करना भी चाहिए, ये नैतिक जिम्मेदारी भी है। और इससे हटके कोई भी व्यक्ति नहीं हट सकता। मैं ये पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की इतनी संस्थाएं हैं, किसान संघ है आरएसएस का, और किसान मोर्चा है, ऐसे लोग चुप क्यों हैं? ऐसे लोग क्यों नहीं सड़कों पे आते हैं और क्यों नहीं सरकार पे दबाव बनाते हैं कि आपने किसान से बिना पूछे इतना बड़ा बिल लेके आ गए आप? 3 आपने मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी से नहीं पूछा, हमारे कृषि मंत्री से नहीं पूछा, उनको नहीं मालूम है? एक पत्र, एक सुझाव भी प्रदेश सरकार की तरफ से, प्रदेश के किसानों की तरफ से केंद्र सरकार ने ये कानून लागू करने के पहले नहीं लिया।
ठीक। ये अफसोस की बात है। मैं चौधरी साहब इस पर आता हूं आपके पास। दीपक जी आपके पास आ रहा हूं। दीपक जी, इत्तेफाक से दोनों चीजें एक ही तरफ हैं। अगर कांग्रेस का किसानों को समर्थन है तो सीधा मतलब यह है कि केंद्र सरकार के खिलाफ यह आंदोलन है, केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ यह आंदोलन है। कांग्रेस की दलील यह है कि बतौर विपक्ष अगर अन्नदाता मुश्किल में है तो बतौर विपक्ष उनकी जिम्मेदारी है कि वो उनके आंदोलन को समर्थन दे और आपकी सरकार को चेताएं। मैं तो कहूंगा कि देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि वो कांग्रेस जिसका आजादी के आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, आज सिमट सिमट के लोकसभा में इस स्थिति में पहुंच गई कि मान्यता प्राप्त विपक्ष की दर्जा भी नहीं है उनके पास। तो ऐसे दृष्टिकोण में राज्य ने जो बात कही कि आंदोलन किसी का सिर्फ सेल्फी खिंचाने के उद्देश्य से आप जाओ, अभी कांग्रेस ने भी कहीं आह्वान किया था 2-4 दिन पहले इसके समर्थन में, लेकिन आपने देखा कि क्या स्थिति रही। 4 ट्रैक्टर 5 ट्रैक्टर, वो भी ट्रैक्टर के जो अगला हिस्सा होता है उस पर बैठकर कुछ लोगों ने जाकर इस बात को रखने का प्रयास किया। मैं ये कह सकता हूं कि कांग्रेस इस आंदोलन को कहीं न कहीं अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रही, ना कि किसानों के हित में। अगर किसानों के हित में कांग्रेस अगर काम करती तो देश की आजादी से लेकर हम आज तक देखते आए हैं कि हमारे जो समाजशास्त्र अर्थशास्त्र में एक ही चीज पढ़ाई जाती है कि भारत का किसान ऋण में पैदा होता है, ऋण में पलता, ऋण में बढ़ता है। लेकिन के लिए किया क्या? आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है तो बीजेपी के कारण, किसान क्रेडिट कार्ड है तो बीजेपी के कारण, आज गेहूं का बोनस दे रहे हैं, अच्छे मूल्य की बात हो रही तो बीजेपी के कारण, नया अध्यादेश भी कहीं न कहीं किसानों के समर्थन में है। इसीलिए आप देखें कि देशव्यापी असर इसका नहीं है, थोड़ा सा असर है। और देशव्यापी जनता, हम तो मध्य प्रदेश के गाँव में घूमते हैं, जनता से पूछते हैं कि आपको कुछ दिक्कत है क्या इससे, जनता खुलेआम कहती है कि नहीं, हमको तो बहुत अच्छी चीज लग रही है और आने वाले समय में इसका फायदा हमको मिलेगा। तो ऐसे दृष्टिकोण में राज्य की बात कहने के सही है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की स्थिति है। और मैं तो राकेश जी मेरे नहीं, आपने जो कहा दीपक जी कि कांग्रेस अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रही है किसान आंदोलन के जरिए, तो कांग्रेस की ताकत बढ़ी है क्या? नहीं, देखिए ताकत बढ़ने का सवाल ही नहीं उठता। मैंने पहले ही कहा कि ये देश का दुर्भाग्य है कि आज इतना मजबूत विपक्ष जो चाहिए था वो आज नहीं है। और वो कांग्रेस जिसने देश की आजादी में महत्वपूर्ण रोल अदा किया, आज मान्यता विपक्ष के रूप में भी नहीं है। तो ऐसे दृष्टिकोण में मेरा यह मानना है कि कांग्रेस का जिस प्रकार से एक कहा जाता है ना कि आंदोलन में एक ऐसे तत्व को देखने के बाद आंदोलन कमजोर होता है, तो कांग्रेस की स्थिति वही है कि कांग्रेस इस आंदोलन में भाग लेकर जो आंदोलन की मुख्य धारा में जुड़कर अपने आप को मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस मजबूत नहीं हो सकती। भारत का किसान अच्छी तरीके से जानता है कि किसानों के हित में काम करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। तो आज मैं दावे से कह सकता हूँ कि कहीं न कहीं प्रधानमंत्री जी के साथ पूरा देश खड़ा है। कुछ लोग जो कहीं न कहीं एक तरीके से मैं यही कह सकता हूँ कि उनको बात समझ में नहीं आई या कहीं न कहीं उनको अपने लोगों के साथ बैठकर बातों को निपटारा करने का जो प्रयास किया, सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है, उस प्रयास में वो समझ नहीं पाए। लेकिन ये भी अपने आप में बहस का बहुत बड़ा विषय है कि लोग समझ नहीं रहे हैं, आप समझा नहीं पा रहे हैं, या वो समझना नहीं चाह रहे, आप समझाना नहीं चाह रहे। ये भी एक बहस का अलग विषय है। दीपक जी, मैं इस पर आता हूं आपके पास। राहुल भाई, आपके पास आ रहा हूं। राहुल भाई, क्या ये किसान नेताओं जिनको आप आदरणीय पूजनीय कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या ये उनके अंदर की कम्युनिकेशन गैप, विचारधाराएं विपरीत, अलग अलग, ये जो बीच में जो स्पेस और स्कोप बना, सियासत ने उसी में एंट्री ली, वहीं सियासत को मौका मिला। आज आपने प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ दिया और आपने बताया कि वीएम सिंह मनमानी कर रहे थे। वीएम सिंह ने तमाम बड़े नेताओं से विचार विमर्श नहीं किया, उन्होंने सीधा खुद से किसान आंदोलन को अलग कर लिया। यही वो फैसले हैं क्या जिनकी वजह से सियासत को स्कोप मिला कि बीच में वो एंटर कर सके? देखिए आसिफ भाई, वीएम सिंह जी का जो निर्णय हुआ उसके बाद मैंने इस्तीफा दिया, वो एक अलग विषय है। अभी जो विषय आप मुझसे पूछ रहे थे वो तो उन्होंने आंदोलन वापस लिया और नैतिकता के आधार पे, क्योंकि हम आंदोलन के साथ हैं, संयुक्त मोर्चा के सिपाही हैं, तो हम आज भी आंदोलन में खड़े हैं, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया, मेरे लोगों ने इस्तीफा दिया। मैं जो आदरणीय हमारे चौधरी जी हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, जहां से बात शुरू हुई थी, वो बड़े गंभीर व्यक्ति इस बात का जवाब दे सकते हैं कि अगर आपके किसान कांग्रेस के पदाधिकारी हमारे साथ सदस्यीय कोर कमेटी के सदस्यों पर टीका टिप्पणी करते हैं, हमारे ही आंदोलन में जाके फोटो खिंचाते और यहां भोपाल आके अगर टीका टिप्पणी करते, तो क्या ये बात गलत नहीं है? एक तरफ आप आंदोलन को ये कहते हो किसानों के हम साथ है, दूसरी तरफ वो हल्की टिप्पणी कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या पूरी किसान कांग्रेस के पदाधिकारियों के लिए कांग्रेस को उन नेताओं से और किसान समाज से क्षमा नहीं मांगनी चाहिए? दूसरा, दीपक जोशी जी कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में कुछ कम दिख रहा है,
तो आदरणीय दीपक जोशी जी को मैं बता देना चाहता हूं, ये बात भी मैंने पत्रकार वार्ता में कही थी कि आप दमनकारी नीति जो मध्य प्रदेश में अपना रहे हैं, रातों रात किसान नेताओं को उठा के जेल में डाल देना, आंदोलन करे तो जेल में डाल दो, नहीं तो घर से उठा के मुचलके भरवा लो, थाने में बिठा के मुचलकों पे साइन करवाओ और ये कहो कि आंदोलन स्थल से उठाया है, और जब वो घर पे नहीं है दिल्ली आंदोलन में तो उनके घर पे पुलिस भेज के दबिश दलवाना, पूछना कि आपके पति कहां गए हैं, आपके बेटे कहां गए हैं। ये हरकतें आप बंद करेंगे तब तो आपको आंदोलन का स्वरूप दिखेगा। ये भय का वातावरण आप बंद करिए, तब आपको मालूम चलेगा मध्य प्रदेश में आंदोलन की गति क्या है, और आगे भी आपको दिखेगी। तो ये जो दोनों पार्टी, मैंने इसलिए एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि ये जो मिला जुला समागम है, मतलब हम सरकार से तो लड़ ही रहे हैं, ऐसे में अगर कांग्रेस के पदाधिकारी भी हमारे ऊपर टीका टिप्पणी करेंगे तो फिर ये कैसे साबित होगा कि कांग्रेस किसान हितैषी है या भारतीय जनता पार्टी किसान हितैषी है? फिर हम क्यों ना कहेंगे कि कौन आपके आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, तो कार्रवाई कैसे होगी राहुल भाई? जी आसिफ भाई दोबारा कहें। अगर आप कांग्रेस आला कमान को, कांग्रेस के सीनियर लीडर्स को नहीं बताएंगे कि उनके कौन से नेता हैं जो आपके आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन पर पार्टी स्तर पर कार्रवाई कैसे होगी? जी मैं चौधरी राकेश सिंह जी से कह देता हूं, आप सबसे पहले आपके किसान कांग्रेस के जो कार्यकारी अध्यक्ष है उनकी फेसबुक वॉल उठा के देखिए और उसमें साफ साफ शब्दों में देखिए कौन से किसान नेता के विरुद्ध उन्होंने क्या क्या टीका टिप्पणी पिछले 1 महीने में की है, आपको स्वयं मालूम चल जाएगा। और नहीं हो तो मैं सार्वजनिक पोर्टल पे या चौधरी राकेश सिंह जी को स्वयं भेज दूंगा। ठीक, मैं इस पर आसिफ भाई आपको भी भेज दूंगा, आप चला देना टीवी चैनल। ठीक, मैं आता हूं इस पर आपके पास। चौधरी साहब आपके पास आ रहा हूं, और चौधरी साहब आपसे मेरा सवाल, किसानों ने आंदोलन शुरू किया, शुरुआत में धीरे धीरे पहले किसान जमा होने शुरू हुए और जब एक विस्तृत रूप इस आंदोलन ने ले लिया तो उसके बाद जाहिर बात है किसी भी सियासी दल के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। इससे मुझे नहीं लगता कि कोई इनकार करेगा कि वाकई जब देश का किसान इतना बड़ा वोट बैंक जब आंदोलन पर हो तो सियासी दलों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। लेकिन आपको नहीं चाहिए था, या विपक्ष को नहीं चाहिए था कि आज जिस जिम्मेदार विपक्ष के समर्थन देने का हवाला दिया जा रहा है, वो जिम्मेदार विपक्ष इतना बड़ा आंदोलन इन 3 कृषि कानूनों के खिलाफ अगर आप गलत पाते हैं खड़ा करता कि ठंड में किसानों को आवश्यकता ना पड़ती अपने खेत छोड़ने की और दिल्ली बैठने की, बल्कि विपक्ष इस मोर्चे को लीड करता और किसानों का समर्थन इस आंदोलन को होता। देखिए, ये नेतृत्व करने की बात है। जब ये ऐलान किया गया था तो किसान संयुक्त मोर्चा ने ऐलान किया था आंदोलन का, और हम लोगों का ये नैतिक दायित्व है हिंदुस्तान की विरोधी पार्टी होने के नाते कि हम जो किसानों पर जुल्म सितम हो रहे हैं उसके लिए हम लोग उनका मदद करें, उनका सहयोग करें। इसमें कोई भी राजनीति नहीं है। जहां तक राहुल भाई जो बात पूछना चाह रहे हैं बार बार मुझसे, मैं उस बात को फिर भूपेन गुप्ता जी ने जो बात कही है वो मैं उसको बड़े वजनदारी से कह रहा हूं कि कांग्रेस के किसी भी वरिष्ठ नेता ने कभी आंदोलन के किसी भी सम्मानीय नेता का, चाहे वो आदरणीय कक्का जी हो, कक्का जी भी प्रदेश के बहुत सम्मानीय नेता हैं किसानों के, और मुझे तो ये मालूम है कि वो बेचारे किसान बीजेपी वालों ने क्या उनके साथ किया था, हमने तो वो पूरा चश्मदीद देखा है। तो मैं तो पूरे तरीके से उनका सम्मान करता हूं, और कांग्रेस का प्रत्येक व्यक्ति कक्का जी जिस तरीके से कर रहे हैं उनके साथ है। अगर कोई हल्का फुल्का किसी ने कोई वक्तव्य दे दिया है तो मैं समझता हूं वो चर्चा का विषय नहीं है। राहुल जी, आज हम सब की जिम्मेदारी है कि हम कांग्रेस के साथ खड़े रहें, किसानों के साथ खड़े रहें, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे आप हो। सबका एक ही नैतिक दायित्व है कि हम लोग मध्य प्रदेश की तरफ से इस आंदोलन का समर्थन करें। जहां तक भाई आदरणीय जोशी जी जो बात कह रहे हैं आसिफ भाई कि कांग्रेस की ये स्थिति हो गई है, फला हो गई है, तो मुझे तो अच्छी तरह याद है कि बीजेपी की क्या स्थिति थी जनता पार्टी से जब अलग हुई, जनसंघ जब थी और जब 2 सदस्य थे, तो धीरे धीरे अंधत्व के हिंदुत्व को आपने जागृत करके आपने कुछ समय के लिए सत्ता पाई है, और दक्षिण पंथियों को बहुत ज्यादा राम मंदिर से जितना मिलना था उतना मिल गया। अब आप जमीन पर उतर के काम करिए। अगर आप किसानों के विरुद्ध हो जाएंगे तो क्यों नहीं हिम्मत कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता कर पा रहा है गाजीपुर बॉर्डर पे जाने के लिए? कांग्रेसी हिम्मत करके जा रहे हैं। आप अगर जाओगे तो आपके कपड़े उतार दिए जाएंगे, वहां आपके ऊपर अंडे फेंके जाएंगे, क्योंकि देश को किसान को बर्बाद करने का कपड़े ऊपर बचे रहने दीजिए सर, ठंड बहुत है। मैं दीपक जी आपके पास आ रहा हूं, और दीपक जी मेरा आपसे एक सवाल यह है सर, कांग्रेस का समर्थन किसान आंदोलन को एक किसानों में ये एक संदेश जा रहा है क्या? हालांकि राहुल भाई कह रहे हैं कि आवश्यकता नहीं है किसानों के समर्थन की, ये आंदोलन अपने आप में इतना सक्षम और इतना विस्तृत है, लेकिन क्या देश के बाकी किसानों में ये एक संदेश जा रहा है क्या कि आप एक तरफ बिलों पर पीछे हटने को तैयार नहीं है जैसा किसानों की मांग है, और दूसरी तरफ इन बिलों के विरोध में कांग्रेस खुलकर साथ दे रही है किसानों का? नहीं, जैसा राकेश जी ने पहले कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने ऐसे बात हुई कि नहीं हुई, फलानी बात हुई कि नहीं हुई,
बीजेपी हमेशा सामूहिक नेतृत्व पे चलने वाली पार्टी रही है। तो सामूहिक नेतृत्व के आधार पर मैं कह सकता हूं कि सबसे बातचीत होने के बाद ही ये बिल लाए गए हैं। और आज हम बिल की स्थिति भी देखें, मैंने जैसा कहा जी, मैंने ये अनुरोध किया है कि मध्य प्रदेश की सरकार से, कृषि मंत्री से, मुख्यमंत्री से कोई सुझाव लिए ये तीनों बिल लाने के पहले, जो मध्य प्रदेश के 8 करोड़ लोगों का नेतृत्व है। बिल्कुल सुझाव लिए गए हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे कृषि मंत्री कमल पब्लिश करवा दें उसको। मैं तो करीब महीने भर से ये कह रहा हूं। पार्टी की जो बात होती पार्टी फोरम पे होती है, पार्टी की बात पार्टी फोरम पे होने के बाद सामूहिक नेतृत्व के आधार पर निर्णय भारतीय जनता पार्टी में हमेशा होता आया है। तो ऐसे दृष्टिकोण में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर पदाधिकारी तक ये बातें कहीं न कहीं आई होगी, उसके बाद ये निर्णय हुआ होगा। ठीक नहीं दीपक जी, देखिए अब चर्चा का विषय ये नहीं रह गया कि सामूहिक नेतृत्व हुआ था कि नहीं हुआ था। चर्चा का विषय तो यह है कि जो हुआ था वो किसानों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा है तो फिर आप उस पर क्या करेंगे। और अब तक जो समझाने और समझने की जो कवायद चली आ रही है वो यूं ही चौराहे पर खड़ी रहेगी या किसी एक राह पर आप दोनों सहमत होंगे। भविष्य में आगे क्या होगा उस पर चर्चा थी। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए चौधरी साहब। राहुल भाई बहुत धन्यवाद आपका, और दीपक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ का मुद्दा है। बहुत जल्द लौट रहे हैं, कहीं मत जाइए।